एक आदमी ने जानबूझकर मुट्ठी में रेत उठाई और उसे धीरे धीरे हाथ से बहने दिया। उसे अजीब लगा कि यहाँ हवा का एक झोंका भी नहीं था। हवा तो थी लेकिन कोई हलचल नहीं। फिर उन्हें रेत में दबी एक पुरानी सोवियत ट्रक मिली। सब जानते हैं कि रेगिस्तान में धातु आसानी से जंग नहीं खाती, लेकिन इस ट्रक की हालत देखकर लगता था कि यह कम से कम आधी सदी से यहाँ पड़ा था। पर गाड़ी के टायर साधारण सड़कों के लिए थे, रेगिस्तान में चलने लायक नहीं। क्या नीचे कोई सड़क हो सकती है? उन्होंने और खोदा तो एक लाश मिली। कपड़ों से पता चला कि यह आधी सदी पहले के यूरोपीय इंजीनियर की थी। फिर वांग मॉन को एक नोटबुक और एक महंगी घड़ी मिली। हैरानी की बात थी कि 50 साल बाद भी घड़ी चल रही थी। ये दिखाता था कि घड़ी और उसका मालिक दोनों खास थे। शायद यहाँ कोई बड़ा प्रयोग हुआ था। पास में एक चेतावनी का बोर्ड मिला जिस पर लिखा था कॉपर गोल्ड 056, लेकिन रिकॉर्ड्स में कॉपर गोल्ड की रेत पीली होती है और यहाँ की रेत सफेद थी। ये रहस्यमय था। वुशी को कुछ गड़बड़ लगी। वह ट्रक के अंदर देखने गया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से झांकने पर वह डर के मारे पीछे हट गया। क्या देखा? ड्राइवर मर चुका है और उसके पास कोई अजीब चीज है। वांग मॉन ने देखा तो पाया कि को पायलट सीट पर एक खुला डिब्बा था। उसने अनुमान लगाया कि उसमें कोई खतरनाक चीज थी जिसे भागने से रोकने के लिए ड्राइवर को उसके साथ बंद कर दिया गया। लेकिन वुशी ने कहा कि इतने सालों में ट्रक की सील टूट चुकी होगी और डिब्बे की चीज बेकार हो चुकी होगी। फिर भी उसने हिम्मत करके चाकू से दरवाजा खोला। ड्राइवर की हड्डियां टूटी थी, मतलब उस चीज का हमला बहुत ताकतवर था। वे लाश को बाहर निकालने लगे। तभी वांग मॉन को पीछे एक अजीब रस्सी दिखी। उसने खींचा तो वह एक ग्रेनेड निकला और उसका पिन पहले ही निकला हुआ था। वांग मॉन डर गया, लेकिन वुशी ने तेजी से ग्रेनेड को लात मारकर दूर फेंका। भागो! धमाके की लहर ने दोनों को उड़ा दिया। जब वे उठे तो देखा कि धमाके ने आसपास छिपी कई ट्रकों को उजागर कर दिया और गायब हुआ लियूची भी बाहर निकल आया। बॉस, मुझे नक्शा मिल गया, लियूची ने कहा। दोनों ने बेहोश लियूची को जगाया। सफेद रेत देखकर उसे लगा वह स्वर्ग में है। स्वर्ग में भी तुम लोग? अकुटोंग झिंग में स्वागत है, वुशी ने कहा। तीनों ने थोड़ा आराम किया और आसपास देखा। वुशी ने अनुमान लगाया कि ये ट्रक रेत के तूफान में फंस गए थे और बचने के लिए झील के पास गोल घेरा बनाकर रुके थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ तूफान से भी खतरनाक चीज छिपी थी। वुशी ने सुझाव दिया कि आसपास की सूखी लाशों को दफनाया जाए क्योंकि वे शायद उनके पुरखों से थे। लियूची ने कब्र का नाम लियू रेन मॉन्यूमेंट रखा, जिसका मतलब था कि जिंदा लोग मरने वालों के लिए दुखी न हो। लेकिन जब वे वापस लौटे तो कब्र गायब थी। इसका मतलब था कि उनके अलावा यहाँ कोई और भी था। वुशी ने रेत पर सांप जैसे छोटे छोटे निशान देखे, लेकिन लियूची ने डरते हुए कहा कि ये निशान रेत की सतह पर नहीं बल्कि नीचे से बने थे, जैसे कोई चीज रेत के अंदर घूम रही हो। तभी खतरा करीब आया। जैसे ही वे जाने लगे रेत के नीचे कुछ हिलने लगा। वुशी ने तेजी से चाकू मारा लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसे शक हुआ कि वह चीज गहरी रेत में थी। रेत में पानी की तरह तेजी से नहीं चल सकता, उसने कहा। उन्होंने खोदना शुरू किया लेकिन पाया कि यह वही जगह थी जहाँ उन्होंने लाशें दफनाई थी, पर अब वहाँ कुछ नहीं था। ये जगह बहुत खतरनाक है, चलो यहाँ से। लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगी। डर से तीनों भागने लगे। अचानक पीछे से एक तंबू टेंटिकल निकला और वांग मॉन को पकड़कर रेत में खींच लिया। वुशी ने बचाने की कोशिश की लेकिन उसे भी एक और तंबू ने खींच लिया। उसने चाकू से वार किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों रेत में गायब हो गए। लियूची ये सब देखकर डर से कांप उठा। अगले ही पल एक बेल लता ने उसे उड़ा दिया। वह कई मीटर दूर जा गिरा। डरकर उसने सिर रेत में छिपा लिया। काफी देर बाद वह रेत से निकला ये सोचकर कि वह बच गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि बड़ा खतरा अब भी बाकी था।